हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 9th की मैथ की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें प्रश्नावली 1.1 हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अब आगे जो टॉपिक आया हमारा वो आया है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। मतलब क्या करना है, ट्रू फॉल्स वाला आ गया मामला भैया सामने। ट्रू फॉल्स वाला कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके सामने, इनको आपको बताना है कि ये सत्य लिखा है या असत्य लिखा है। ठीक है, इतने से काम नहीं होगा। कह रहा है कारण, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है, क्यों है भैया। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या तो क्लियर होगा, बताया था हमने, है ना। वास्तविक संख्या भी बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। बात क्लियर है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहां ध्यान से समझेंगे, यहां देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है भैया, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। तुम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बात सत्य है। क्या है? बात सत्य है। यह बात क्या है भैया? सत्य है। बात क्या है? सत्य। अब कारण बताइए। कारण भी बताना है। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी शामिल है, भी शामिल है, भी शामिल है। क्यों सत्य है भैया? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है ना। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को जब मिलाते हैं हम तो क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, अर्थात अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बात क्लियर है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हैं। बात क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहां समझेंगे संख्या रेखा, ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु चाहे माइनस वाला लीजिए या प्लस वाला लीजिए, है ना। कह रहा है प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। अब रूट यम मतलब अपरिमेय कह रहा है ना, के रूप का होता है, जहां यम एक, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भैया। ये देखो, अगर मान लीजिए संख्या रेखा पर हम -1 को भी लिख सकते हैं, -2 को भी, और -3 को भी, +1 को भी, और +2 को भी, और +3 को भी, से डाट डाट डाट, है ना। तो क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, या +1 हो, +2 हो, +3 हो, प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है ना। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, यहीं से बात स्पष्ट हो जा रही है कि अगर रूट यम के रूप का है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर यम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा का जो ये बिंदु है माइनस वाला, ये छूट जाएगा, है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब जब कह रहा है कि जो यम है ये केवल प्राकृतिक संख्या ही होगा, तो संख्या रेखा का ये जो माइनस वाला पॉइंट है ये सब छूट जाएगा, है ना,
छूट जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये कथन कैसा भैया? असत्य है। कैसा है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये कथन कैसा है? असत्य है। चलिए, कथन कैसा है? असत्य है। क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। होती हैं। ठीक है। इसलिए प्रत्येक बिंदु, इसलिए प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का हो, के रूप का हो, यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, यहां तक तो कुछ सेटिस्फाइड हो रहे थे हम। ठीक है, चलो भैया मान लेते हैं कि होता है। लेकिन जब ये कह दिया इसने कि यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा पर जो ऋणात्मक संख्याएं प्रेजेंट से भैया वो तो छूट जाएंगी, है ना? जब वो छूट जाएंगे तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कंफ्यूजन ना हो भाई, है ना? देखो, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ क्या कहा भैया इसने कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो केवल अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो ये बात असत्य है ना, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। बात क्लियर है? देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो केवल अपरिमेय संख्या से ही बनी होती है, उसमें परिमेय संख्या होती नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। उसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी, है ना? तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि, क्योंकि कारण क्या लिखेंगे भैया? क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती हैं, ना कि अपरिमेय संख्याओं से। चलो, ना कि केवल अपरिमेय संख्याओं से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है भैया, जो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं,
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं भैया? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, यही ना धनात्मक पूर्णांक, यही तो है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। क्या इन सबके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, कह रहा है कि अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। मतलब हमें एक ऐसे धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकालना है जो क्या है? परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? चलिए एक से शुरू करते हैं हम। कहां से? एक से। सबसे पहले तो लिख दें हम कि सभी, यहां हल में लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय हो यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। कुछ हैं जिनका हो सकता है लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों का नहीं। ये सभी, ये सबको शामिल कर रहा है, सबको शामिल कर रहा है, सभी नहीं भैया। कुछ हैं कि जिनके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से हम 9 तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, धनात्मक संख्याओं का। चलिए अगर 1 का निकालेंगे भैया तो ये देखिए 1 आ गया, ये तो परिमेय। लीजिए पहले क्वेश्चन में हमारा साल, पहले ही साल हो गया, ये परिमेय आ गया, है ना। चलिए 2 का लेते हैं हम, 2 का, तो 2 का तो रूट 2 ही होगा, है ना। यह अपरिमेय आ जाएगा। ये क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। √3 का निकालते हैं भैया, √3 का। चलिए √3 का भी √3 ही होगा, यह भी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। चलिए 4 का निकालते हैं, इसका 2 आएगा, ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। जब 4 का हमने वर्गमूल निकाला तो 2 आया, जो क्या है? परिमेय है। इसी प्रकार 5 का वर्गमूल निकालेंगे भैया तो ये √5 ही आएगा, यानी अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। चलिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि 4 धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जब इसका वर्गमूल हमने निकाला भैया तो क्या आया? परिमेय संख्या आया। क्या आया? परिमेय संख्या आया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं 6 का। ये तो 6 ही आएगा, ये भी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। 7 का देखते हैं, यह भी अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। 8 का देखते हैं भैया, 8 का कितना आएगा? यह भी अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। 9 का देखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 आया, ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।